ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ जाए, आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई सिद्धि मिल जाए, कोई चमत्कारी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, या आपको हल्के-फुल्के अनुभव होते भी हैं, आप भक्ति करते भी हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके से आपको चल रहे हैं, आप इस तरीके से आप भक्ति करें, आपको रास्ता भी बड़ा शीघ्र मिलेगा, आपको आगे बढ़ने में सहायता भी मिलेगी। तो 4 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इन 4 तरीकों को आप फ़ॉलो कर लीजिए, आपको तुरंत शक्ति प्राप्त होगी, तुरंत आपको चमत्कारी शक्तियाँ मिल जाएँगी। किस प्रकार मिलेगी? और शक्ति नहीं भी चाहते हैं तो भी ईश्वर का सानिध्य आपको अवश्य प्राप्त होगा और ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर अवश्य होगी। वो 4 तरीके कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। पहला होता है ये सबसे बड़ा तरीका, देखो जो मैं तरीके बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूँ, ये किसी भी यूट्यूब, किसी भी नेट पर या किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारे खुद के अनुभववत किए हुए तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि सुबह उठकर वह अपने पूजा से संबंधित कर्म को अच्छी प्रकार से कर सके। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति इस पूजा भक्ति लाइन में या सिद्धि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और वह चाहता है कि मुझे कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए, तो उसे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। लेट उठेगा तो नहीं कर पाएगा। थोड़ा जल्दी उठे और उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और स्नान के साथ साथ में क्या करना चाहिए, फ्रेश इत्यादि होकर जब स्नान करते हैं तो पहला जो कार्य करना वो ये करना है कि स्नान का जो जल होता है उस जल में उसे थोड़े से काले तिल मिला लेने चाहिए। आप पहले थोड़ा स्नान कर लें, फिर थोड़े से जल में आप किसी पात्र में, लोटे में या किसी मग में थोड़े काले तिल मिला लीजिए, उनसे स्नान कीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। ये नहीं कि शरीर पे काले तिल लगे हुए हैं और आपने वस्त्र पहन लिए, वो नहीं। पहले आप थोड़ा नहा लीजिए, फिर काले तिल से स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। इस प्रकार काले तिल से स्नान कीजिए। दूसरा, अपने घर में पूजा स्थान पर या घर में सभी जगह पर आपको पोछा या साफ सुथरा करने के बाद आपको घर में नमक का छिड़काव, नमक जल में डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर, कोई सा भी नमक हो, ब्लैक साल्ट हो या साल्ट या कोई सा भी, सेंधा नमक इत्यादि कोई सा भी हो, आपको रॉक साल्ट इत्यादि, तो आपको कोई सा भी नमक डालकर घर में छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, घर की निगेटिविटी होगी वह दूर हो जाएगी, घर में पॉजिटिवता आने में आसानी हो जाती है। तो निगेटिविटी दूर करने के लिए आपको घर में, घर के जल में आपको, शुद्ध जल में आपको नमक डालकर छिड़काव अवश्य करना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, अब आपने करना क्या है कि जब आप पूजा के लिए बैठ जाएं तो पूजा में बैठने के बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। और तीसरा जो मुख्य कार्य जो है वो ये करना चाहिए कि आपको अपने घर की कुल देवी, अपने घर के कुल देवता, अपने पितरों का आह्वान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। अब बहुत से आदमी कहेंगे भाई अपने कुल देवी देवता हम नहीं जानते। भाई कुल देवता को नहीं जानते, कुल देवता का नहीं जानते तो अपने पूर्वज में कोई ना कोई भगत रहा होगा, उसको अवश्य जानते होंगे। उसका ध्यान करें कि भाई आप आकर मुझे रास्ता दें, आप मुझे कहीं ना कहीं से रास्ता दिलवाएं। उनका ध्यान अवश्य करें, उनके नाम का कोई ना कोई धूप दीप अवश्य लगा दें। यदि कुल देवी देवता का स्थान घर पर है या आसपास है तो उनका, उनकी सेवा करें। और चौथा जो कार्य होता है वह होता है ईश्वर का, चौथे नंबर पर होता है अपने इष्ट का ध्यान। अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करें। आप प्रतिदिन जब अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, प्रतिदिन उनकी आरती करेंगे, प्रतिदिन उनको भोग लगाएंगे, प्रतिदिन उनके लिए कुछ समय निकालेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, अच्छी प्रकार से ध्यान करेंगे, तो आपको सिद्धि साधना में बढ़ने में सफलता प्राप्त होगी। अब ये फिर आपके इष्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो खुद प्रसन्न हो या अन्य किसी देवी शक्ति को भी, या अन्य किसी भी देवी देवता की शक्ति को आपके साथ में प्रसन्न कर आपको प्रदान करे। क्योंकि ये कभी नहीं होता कि आप भगवान हनुमान जी की ही भक्ति करो और आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो कुछ पता नहीं कि आप किस स्थान पर गए या भक्ति करते करते आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई अचानक से कोई शक्ति आपको, आप अच्छे लग गए, कोई शक्ति आपके साथ लग गई, तो ये कुछ पता नहीं होता कि हनुमान जी की अनुकंपा भक्ति करते करते आपको हनुमान जी की ही सिद्धि प्राप्त होगी, या भगवान शिव की भक्ति करें, भगवान शिव की ही सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इष्ट आपके भगवान शिव हैं, शक्तियाँ अचानक दूसरी मिल जाती हैं, तो ये कोई डिपेंड नहीं होता, जरूरी नहीं होता। लेकिन आपके जो इष्ट हैं उनके उनके प्रति सदाभाव से, पूर्ण रूप से सदाभाव से आपको भक्ति करती रहनी चाहिए। उनके श्रद्धा रूप से ये चारों नियम को करते हुए आप भक्ति में आगे बढ़ें। कुछ ही समय में आपको कोई ना कोई चमत्कारी लक्षण, चमत्कारी सिद्धियां आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ इन कार्यों को करना प्रारंभ कर दें। और ये जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे नहीं है, कुछ लोग भक्तों ने इनके अनुभव किए हैं, अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आप इनका करें और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।